सबने आराम से, मैं थोड़ी सी कथा करनी बाबा जी की, क्योंकि कई संगतें पहली वाली कथा में बैठे हैं सत्संग में। जब भी कोई इस दरबार में पहली बार आता है वो यहाँ पर आकर के माथा टेकना ही भूल जाता है। तो पहले यही देखता रहता कि हिंदुओं का मंदिर है या मुसलमानों का है, कंफ्यूज हो जाता है। बोलो सच्चे दरबार की। फिर बंदा क्यों सोचते कि मत्था टेकिए ना टेकिए, तो किसी ने साड़ी फोटो खींची ली, तो किसी ने फेसबुक पर चाट दी, बोला ले हिंदू होके कहाँ चले गए हैं। ऐसे भाव पहली बार जो व्यक्ति यहाँ पर आता है उसके बनते हैं, जायज बात है, बढ़ने भी चाहिए। हिमाचल प्रदेश है, जैसे हिमाचल में प्रवेश करते हो तो लिखा होता देवभूमि हिमाचल, यानी देवभूमि का नाम सुन के समझ जाते हैं कि हिमाचल में आ गए। हमारे जंगा बाबा जी बैठे हैं, पिछले साल की बात है, शोभा यात्रा, कुछ और जंगम भी साथ आए हुए थे। मेहर बाबा जी अब यहाँ से निकल कर उधर के दूसरे जंगम इनसे बात कर रहे थे दूर से, तो मैंने सुना उसको, वो इनको कह रहे थे मुसलमान बन गया तुम, दूर से बोल रहे थे, लेकिन मैंने सुना इधर से और इधर से निकाल देते, हम इनको जंगम के रूप में नहीं जानते, हम तो इनको शंकर भगवान के रूप में देखते हैं। बोलो सच्चे दरबार की। सबसे पहले जब कोई यहाँ आता है उसके मन में, अब मैं ये कथा करूंगा बेटे, फिर आप खुद समझ आना कि बात क्या है। तो बड़ी सुंदर हाजिरी दाता के चरणों में करेंगे, समय बड़ा कम है, कथा तो मैं संपूर्ण करना चाहता हूँ, लेकिन अभी भी मैं 6 दिन हो गए मुझे कथा करते हुए। आज भी बात कर रहा था कि जब तक मैं जीवित रहूंगा दुनिया में तब तक मैं गाता भी रहा तो भी बाबा हरि शाह जी की कथा को मैं संपूर्ण नहीं कर सकता। हरि शाह जी की सिफत ना लिखी जावे, हरि शाह जी की सिफत ना लिखी जावे। सत्ता सागरां दी चाहे सियाही होवे, 7 समुद्रां दा पानी इकट्ठा कर लीए तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ लिखना शुरू कर दिए, तो कहते बाबा हरि शाह जी तुसीं जीवन नूं नहीं लिख सकते। सत्ता सागरां दी भावें सियाही होवे, अर्श ते फर्श बन जान कागज, अर्श ते फर्श बन जान कागज, उन्हां उत्ते भी पूरी लिखाई ना होवे। अलमस्त अलमस्त न कदी उदी सिफत मुके, जिहदी हरि शाह जी ने सिफत बनाई हुई। इस करके प्यारे भक्तजनों, कथा को सुनाना बड़ी जरूरी है, बड़े प्रेम ना सारे सोचें। इस कथा को सुनने का लाभ मैं चाहता हूँ बच्चे ना दूर दूर बैठे हो, आगे आ जाओ, दीपक जी तुझे बैठे रहो, कोई प्रॉब्लम है नहीं बैठे। हमारे दीपक जी पंजाब केसरी से हैं, इनके माध्यम से आप सभी संस्करण का अखबार पढ़े, खबर पढ़ी। बाबा हरि शाह ऐसे मीडिया में राइटर आने चाहिए जो हमारे धार्मिक स्थानों का, गौओं के बारे में जो आज अखबारें पढ़ने को कई बार मन ही नहीं करता। एक तरफ को कहते देवियों का सम्मान करो, देवियों की इज्जत करो, दूसरी तरफ हमारी ही देवियों की किस तरीके से फोटो खींच करके अखबारों में लगाई होती है। ये जो सम्मान दे रहा हमारा भारत देश अखबारों में, और 90-90 साल के बुढ़े भी हैं, अखबार टिड्डी और फोटो लिखते हैं। दूसरी तरफ जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, ऐसे नहीं होगा। बड़े प्रेम से जो मेरे बच्चे बैठे हैं, आप जो बच्चे चाहते हैं कि हमें अच्छी नौकरियां मिले, अच्छे रोजगार मिले, जानी इस कथा का शीर्षक है
अगर कोई गरीब इंसान इस कथा को सुने और श्रद्धा से सुन ले, मैं लिख के देता हूँ वो अमीर हो जाएगा। बोलो सच्चे दरबार की। देखो ध्यान से सुने, से जाकर के सुने, श्रद्धा से सुने। जयकारा बाबा हरी शाह जी का। मारे प्रेम तेरे सब तो औखा काम केड़ा है? जिथे जन्म लेना भी उत्थे रह के फकीरी करनी, सब औखा नहीं करते अभी भी। किसी महापुरुष का नाम लेकर दसो जे उत्थे जम्मे उत्थे फकीरी कीती होवे। ये तौफीक अता बाबा हरी शाह जी ने आके साडी ड्यूटी लाई सरकार। बात है एक आधा जोगी जोगड़ा ते बात है जोगी ले आ जन्म अमोए हरी शाह के धर्मी दाता जी की अज मैं तुहानू कथा सुनानी। लिया जन्म अबोए दे विच पीर
जनता नालों सोना दारा इत्थे कमी ना कोई जी। ये गल थोड़ी देर पुरानी वो जिसदी अजब कहानी है, ये जिन्हें भगत हरीशा जाया वो माता तारा रानी है। बाबा हरी शाह जी की माता जी का नाम क्या था? तारा जी। आज माँ की महिमा तो सभी गाते हैं, मतलब माँ की महिमा मेरे गुरुजी कहते थे माँ माँ है, लेकिन वो गुरुजी ने बताया कि माँ से भी बढ़कर के रुतबा बाप का है। माँ को महाराज जी माँ कहा है, पिता को परमेश्वर कहा है कि पिता तो ईश्वर है, पिता तो भगवान है जो हमारा पालन करता है। पिता है तो सारी दुनिया पति है, बाप है तो सारा संसार अपना है। तो पिता परमानंद जी ने पूछा, बाबा हरी शाह के पिता का नाम परमानंद जी। ये पिता परमानंद जी ने पूछा, वो पाका वाला लाया है। जी बता रहे थे ना कि कितना सोना बगीचा बनया है, तोते भी लगे ने, पोते भी लगे ने, दोतियां भी लगी, पोतरियां भी लगी ने, पुत्र भी लगे ने। ये बगीचा किदा है? ये पिता परमानंद जी का बगीचा है। उन्होंने कैसा बूटा लाया है, इस बूटे के जितने फल लगणगे फकीर ही लगणगे। बोलो सच्चे दरबार की। जिन्हें भी आगे अंश आएंगे वो परमानंद के अंश आएंगे। वो पिता परमानंद जी ने पूछा, ये पाका वाला लाया है, वो रुतबा आज फकीरी वाला। देखो आसान आज हमारे बच्चे आए हरिवंश रघुवंश सूर्यवंश। मेरा डैडी और तुझे बड़े हुए वो तुझे क्या करो दरबार से, वो सेवा करो थे। वो बैठने का काम नहीं है बच्चों का, बड़े बैठे और बच्चे क्या करेंगे? बच्चे काम करें, सेवा करें। यहाँ पर क्यों बोला मैंने? सुरेंद्र जी सुन रहे, आवाज आ रही? वाह, ताड़ियां बजाओ सुरेंद्र जी। बड़ी संगत की है बाबा हरी शाह जी के लोगों ने। ये आज जहाँ बैठे हैं तो लगता है कि बाबा हरी शाह जी बैठ आए हुए हैं। मैं क्यों कहता हूँ सेवा को? आपको सुनो, वो बीतिया बचपन बीच सेवा ने किना बीतिया, जोर से बोलो, किसका बीता है? तुसी भी करा करो सेवा कर अपने सास ससुरे दी। बोलो सच्चे दरबार की। ये सास ससुर की सेवा नहीं करनी तो संदीप जी इतने आना कोई जिदा आए उसी बढ़िया भागा वालियां पिछली वाले बैठ गया है। मैं अपने घर वाले को क्या, मैं ये थोड़ा सख्त नहीं है, वैसे बड़े नरम है, लेकिन बाहर से लगते बड़े सख्त। मेरा तो आज मैं तो सास सकती है ये बहुत सच्चे दरबार की बढ़िया सी भाव क्या है? सास का घर में होना बड़ा जरूरी है महाराज। और महाराज इस घर में कोई रोकने और टोकने वाला नहीं ना होता, उस घर का बेड़ा गर्क तय है। वो बीतिया बचपन बीच सेवा ने, फिर जवानी आई जी। ये सब्जी मंडी वाले हो, सुनो, बीतिया बचपन बीच सेवा ने,
बाबा हरि शाह जी ने 8 साल की आयु में, कितने वर्ष की आयु में, 8 साल की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया। क्यों किया बेटा? घर में गरीबी बहुत थी, सुबह खाते थे शाम को नहीं मिलता था। सुबह का खाना भी कैसे होता था? सुबह का खाना ऐसे होता था कि हमारे दादी माँ मोहल्ले में जाते थे टोकरू लेकर और घर घर में जाकर के एक एक फुल्का रोटी मांगते थे। अब वो कितनी रोटियां होती होंगी? जिस घर में 4 तो 6 7 8 लोग खाने वाले हैं और एक माता मांगने वाली है। आज सब काम करना कमल बाबा जी बड़ा सौखा है। औखा क्या काम है? औखा है मांगना। रात मेरे घर में पत्नी बेचारे रो रहे थे, किसी बात को बात कर रहे थे मेरे से। मैंने कहा बाबा हरि शाह जी का नाम लेकर के सो जा, हमारी ड्यूटी लगाई है बाबा जी ने मांगने की। तो इस बात को लेकर के गमगीन ना हो। ये बात बच्चों को बाबा हरि शाह जी सिखा रहे हैं। आने वाले समय में पता नहीं क्या बनेगा, लेकिन इन बच्चों को ये बातें क्या रहेंगी। ऐसा थोड़ी बच्चों के पास किसी बात की कमी है, नहीं नहीं, वो करने वाले बाबा हरि शाह जी हैं। जो सामने से बोल रहा है वो भी बाबा हरि शाह जी हैं। वो सिर्फ हमें क्या कर रहे हैं? वो हमें सिखा रहे हैं। एक माता सुबह जाकर के गांव का परिक्रमा करती, जो रोटी मिलनी वो बच्चों को बांट देनी। ये दृश्य बाबा जी से 8 साल की आयु में देखा नहीं जाता था। लेकिन कुछ लोग डांट भी देते थे, महाराज जी आपको पता ही है जब जाते हैं गौ सेवा के लिए क्या क्या बोलते लोग। कुछ 100 रुपया देते हैं, कुछ 100 रुपया देकर के 500 बातें भी बताते हैं। कई बोलते बाबा जी गड्डियां ले ली है, मेरी लई है बाबा, किस्ता देते रहो, चलाते रहो, बोल सकते रहो। आगे एक गाड़ी बाबा जी की ले लो साथ ही, बस शर्त एक किस्त तुझे दे रहे। 8 साल की आयु में अपने घर का त्याग किया, किस कष्ट से? ये घर में महाराज जी गरीबी बहुत है। और महाराज जी कहाँ चले गए हैं? दिल्ली पहुंच गए हैं। हमारे माता जी आए हो दिल्ली से। मैं रात ही पूछा आप आए कहाँ से हैं? दिल्ली से आए। मैं कहाँ से? कहते नोएडा से आए। मैं तो चाहता हूँ दिल्ली से आए वो मुझे कहे कि मैं राजेंद्र नगर से आया हूँ। हाँ बोल सच्चे दरबार। लेकिन फिर भी अगर दिल्ली से कोई भगत यहाँ पर पहुंचा है, आते तो बड़े हैं, तो जहां से रहने वाले आते हैं वहां पर, जो हिमाचल के वहां रहते हैं वो आते हैं। लेकिन एक मौजूदा दिल्ली से कोई सीधा इधर आया है, इसका अर्थ यही है कि बाबा हरि शाह जी की कोई अपार कृपा होने वाली है। बोलो सच्चे दरबार की। कि आज माता जी का दिल्ली से आगमन यहाँ पर हुआ है। तो जब बच्चों को समझा रहा था, सबकी दृष्टि अपनी अपनी है। जब हम माता जी से मिले हैं तो इनको देख करके मुझे लगा कि मेरी मां तारा देवी आई है। बोलो सच्चे दरबार। ऐसा भाव मन में जाता। अब सामने वाले की दृष्टि क्या है अल्लाह जाने। तो प्यारे बच्चों दादा जी कहां चले गए? दिल्ली चले गए महाराज। और बड़े कष्टों से बाबा जी, हमारे दादा जी ने महाराज को मांग के लिया था। उस कथा को सुना तो कम से कम 3-4, हाँ अगर इस कथा को संपूर्ण सुना तो रात को आ जाना। फिर रात को हम जल्दी कथा को शुरू करेंगे और कोशिश है कि आपको बाबा जी की छोटी छोटी घटनाएं जरूर सुनाएं। दिल्ली में गुरुजी 4 साल रहे। इधर बेटा परिवार में कुछ पता नहीं था कि 8 साल का बच्चा कहां चला गया है। रो रो करके रिश्तेदारों का, परिवार का। और 1 साल के बाद क्या हुआ, जहां आस पास कोई पता लगा कि बच्चा किसी की डेड बॉडी मिली है,
ब्राह्मण है, विशिष्ट हमारा गोत्र है। मेरे गुरु जी का नाम है पंडित हरिचंद शर्मा जी है। लेकिन वहां व्यवस्था क्या बनी बेटा? व्यवस्था ये बनी कि जिस दुकान में गुरु जी काम करते थे वो दुकान का मालिक मुसलमान था। 5 समय की नमाज पढ़ता था भाई। और जिस व्यक्ति के पास वो रोज कल तोड़े शाह जी के दरबार गए थे ना, तो माथा टेक रहा था तोड़े शाह जी के आगे साहिब। तो मैं सोचा नहीं, मेरे मन मुझे यही था कि ये सन्नी टेक रहा है। यानी 2-2.5 साल में क्या हुआ, जिस संगत में बच्चा रहा, इसके चलने का तरीका, इसका बोलने का तरीका, इसका सामान लेने का तरीका, इसका सामान देने का तरीका कैसा होगा जैसा तरीका सन्नी का है। अब हुआ क्या को घोड़ी पाया नहीं, हुआ ये कि जिस सोबत में आप रहते, जिस संगत में आपने रहना शुरू कर दिया, आपके ऊपर उसका क्या पड़ जाएगा, असर हो जाएगा। तो महाराज जी 4 साल एक मुसलमान के साथ रहे तो क्या हो गया, संगत का असर हुआ, रंग चढ़ा। रंग चढ़ने का अर्थ ये नहीं होगा बाबा हरिशाह जी मुसलमान हो गए, नहीं, उन्होंने उनको समझा। और हुआ क्या, उधर तो महाराज जी एक मुसलमान की संगत में है। अब इधर क्या हुआ, 4 साल के बाद सारे बच्चे ध्यान से हिलना चुलना, किसी ने राम से नहीं बैठ के कथा को सुनने, ध्यान से सुनिए। 4 साल के बाद क्या हुआ, मेरे बोले इधर क्या हुआ, हमारे गांव की एक माता जी, आप जाए शरीफ से मेरे साथ, उस दरबार की बात कर रहा हूं जहां से 12 किलोमीटर शरीफ भी दरबार है महाराज जी। उस दरबार में हमारे अम्बुआ गांव की एक माता जी गए, और वो माता जी थे ठेकेदार जी, शक्ति है मम्मी चाची जी, उनके माता जी। वो इसलिए गए थे कि उनकी भैंस गुम हो गई थी, मत्था टेकने गए थे महाराज जी मेरी भैंस ने बाकी नहीं महीना हो गया, मिलना देनी है, ते हे बाबा जे मेरी भैंस मिली आवे तो मैं कल दूध चढ़ा लांगी थोड़े। अब उसने माथा टेका, जब घर आई तो उसके घर आने से पहले भैंस पहुंच चुकी थी घर। अगले दिन सुबह उस माता ने उस भैंस का दूध लिया और शरीफ के दरबार द्वारा पहुंच गई। जब वो वापस आ रही है तो उसके मन में क्या आया कि इतना मत्था टेकने पशु मिल जाते हैं, तो मेरी सहेली का 4 साल से बेटा गुम है, क्यों ना ये बात उसको बताऊं जाकर। इससे पहले हमारे परिवार में कोई पीरों को नहीं जानता था। अब वो माता जी आए, हमारे घर आए, तो हमारे माता जी पुत्र के वियोग में कानों में सुनाई देना बंद हो गया। प्यारे बच्चों, जितने बच्चे आप बैठे हैं ना, सारे मेरी बातें आना सुनो। अगर माता पिता को दुनिया में सबसे कोई प्यारी चीज है तो अपनी संतान होती है। क्या होती है? किसी भी बुजुर्ग को खड़ा कर लो, चाहे जंगम बाबा जी कर लो खड़ा, बाबा जी तुझे क्या तोड़ देंगे सारा दिन, तुझे क्या बोलेंगे? महाराज जी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, भैन जी खड़ी कर लो, किसी को कर लो खड़ी, भाई खड़ी हो दुकान कमा दी, चाहे दुकान खोलियाँ, कोई सिलाई कर दिया, कोई ब्यूटी पार्लर कर दो। महाराज जी क्या करिए, न्याणे ना तो न्याणे भी भैया 3 साल का बोल दे वैसे कमा दे भी साढ़े माँ प्यो बोलो सच्चे दरबार की। किसी बच्चे को सुना आपने ऐसे बोलता कि महाराज हम इसलिए नौकरी करेंगे, हमारे घर में माँ बाप है? नहीं, बच्चे माई लाइफ इज माई वाइफ है। क्या यार 25 साल बाद स्टेटस क्या लगा रहे हो? जो पापा मरी जाना लगना स्टेटस, मिस यू पापा, मिस यू मम्मी, दर फटो टोटा। बोल सच्चे दरबार की। ये आज सुन लो, अगर कल नो तुसी की दरबार दे नैना स्टेटस ला के मैं मुक्या तो काम तो हो जाए। बोल सच्चे दरबार की।
जिंदे जी तू मां प्यो पूछा तो नहीं हो, जिला मर जाना बड़ा मिस यू मम्मी, मिस यू पापा है। बोल संजय अग्रवाल की गलत बात है जी। आप किसी से पूछें सभी यही कहेंगे कि हम किस लिए कमा रहे हैं, अपने बच्चों के। तो महाराज हमारी दादी माँ के कानों की आवाज चली गई, आंखों की दृष्टि चली गई। 4 साल में हमारी दादी माँ ने एक बार भी कंधा नहीं किया सिर में, जटे बन गई, जुएं पड़ी सिर में। जहां तो बताते ही जख्म पड़ गए हुए थे, उसको पता ही नहीं था वो पुत्र भी जो उधर वो हमारे गांव की माता जी आए, आकर के बाद बहन जी, ओ बहन जी उठ। अब उस बेचारे की आंखों में दिखाई दे, जोर से बोले, थोड़ी आवाज आई, थोड़ी सी आंखें खुली माता जी ने। ओ बहन जी, ओ बहन जी, ओए बनिए। बहन जी तेरा मुंडू मिल जाना। क्या बोला? तेरा बेटा मिल जाना। वो महाराज ऐसे ही तारा देवी दादी ने सुना कि मेरा बेटा मिल जाएगा, उसकी महाराज अखा खुल गई। और जो माता को सुनाई नहीं देता था, 2 लोग उठा करके इसको पकड़ करके बिठाते थे, वो महाराज खुद उठ करके बैठ करके चौकड़ी मार के बैठे थे कि मेरा कौन मिल जाएगा, मेरा बेटा मिल जाएगा। कैसे? हरी बहन जी कितना बहन जी मैं शरण पीती गई हो, मेरी भैंस को अच्छी है, मैं तो मत्था टेक जाए, मेरी भैंस मिल गई, तुम ही जा, तुम ही मत्था टेक जाए। क्या खबर तेरा मुंडू भी, आपका बेटा भी मिल जाए। पूछा कहाँ है? आज सोच सकते हो जिस माता को 2 लोग पकड़ करके बिठाते थे, वो माता उठ करके मारा खड़ी हो गई, सारी बीमारियां दूर हो गई, कानों में सुनाई देने लगा, आंखों की दृष्टि ठीक हो गई, क्योंकि मन में एक आस बन गई कि कौन मिल जाना मेरा 4 साल का गया हुआ। अरे मूर्ख लोगों, माँ बाप को अपनी संतान सबसे प्रिय, भगवान से भी प्रिय अगर है तो माँ बाप को अपने बच्चे होते हैं। कितना बुरा लगता है जब बच्चे बोलते हैं पैदा क्यों किया था हमें। बोलो सच्चे दरबार। प्यारे बच्चों, जिस दिन आप आगे चल करके क्या बनोगे, आप ही माँ बाप बनेंगे। जिन्हें जवान बैठे तुझे बुढ़े होना है, ये बुजुर्गों का मजाक मत ना हो, आप ही ऐसे होंगे। जो व्यवहार